समाई महारत। हिदायत पर गौर कीजिए। आप एक इक्तिबास सुनेंगे। इक्तिबास 2 बार सुन सकते हैं। पहले इक्तिबास को गौर से सुने और फिर इस इक्तिबास से मुतालिक 10 सवालात को पढ़िए। इन सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फा होगा। इसके बाद आप इक्तिबास को दोबारा सुन सकते हैं और अपने जवाबी वर्क पर 4 खानों में से एक सही खाने को पुर करके देंगे। इक्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप दौरान समाअत और समाअत के बाद दिए गए वक्फे में इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। 5000 कबल मसीह से कराची की कुदरती बंदरगाह का जिक्र मुकामी माहिगीरों के हवाले से मिलता है। सिकंदर आज़म ने इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा, जिसमें करोकोला नाम भी शामिल था। एक नाम मोरंतो बारा एडमिरल नार्कोस ने इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने यहाँ क़याम किया और यहाँ से इसने एडमिरल नार्कोस को मोरंतो बारा बंदरगाह मौजूदा मनोड़ा से वतन वापस किया। मोरंतो बारा के मायने हैं औरतों की बंदरगाह। मुमकिन है औरतें यहाँ काम करती होंगी, मछलियाँ सुखाती या जाल बुनती होंगी, इसीलिए इसका नाम मोरंतो बारा पड़ गया होगा, जो बाद अज़ां मौजूदा मनोड़ा बन गया। राजा दाहिर के ज़माने में आने वाले तमाम अरब जहाज़रां इस बंदरगाह को जानते थे। दीबल की बंदरगाह अभी तक हतमी तय नहीं कराची की बंदरगाह थी या मौजूदा भंबूर या सुनहरा थी। इस हवाले से ये तय है कि कराची उस वक्त जहाज़ रानों के लिए अहम बंदरगाह थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर रुककर हमले की तैयारी की थी या इस पर हमला किया था। 760 ईस्वी में अहले बैत के मशहूर सूफी अब्दुल्ला शाह गाजी यहाँ कूफा से तशरीफ लाए। वो एक मुजाहिद, ताजिर और ख़ास तौर पर घोड़ों के ताजिर थे। तालपुर दौर में 1720 ईस्वी में कलाची जो गोट के नाम से मस्कत और खलीज फारस तक तिजारती जहाज शुरू किए गए। एक किला बनाया गया जिसके 2 दरवाजे थे, मीठा दर और खारा दर। सिंध के जहाजरानों ने ओमान और मस्कत से अपने किले की हिफाजत के लिए तोपें लाकर नस्ब की। कराची का नाम कागजात में पहली मर्तबा 1742 में एक वलंदेजी जहाज ने, जो यहाँ डूब गया था, अपने कागजात में इस्तेमाल किया। कराची पर बरतानवी मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर ने फरवरी 1843 में सिर्फ 2 घंटे गोलाबारी करके कब्जा कर लिया। इसके बाद कराची की बंदरगाह मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। इसमें गोरों और कालों के इलाके अलग अलग कर दिए गए। फिर ये बम्बई के मातहत आ गया। अंग्रेज़ इसकी अहमियत को जानते थे। उन्होंने इसको तरक्की देकर एक बड़े और अच्छे शहर में तब्दील कर दिया। कराची से कराची में तरक्की अंग्रेज़ों की मरहून मन्नत है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कैंटोनमेंट एरिया, बंदरगाह, नेटी जेटी का पुल और बेशुमार इमारतें आज भी गोरा राज की याद दिलाती हैं। शहर में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते थे। पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुए। बहुत सी गैर मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान चली गई और वहाँ से मुसलमान हिजरत करके यहाँ आ गए। इस शहर ने बहुत तरक्की की और रोशनियों का शहर कहलाया।
इसे शहरों की दुल्हन यानी उरूसुल बिलाद भी कहते हैं। अब ये कुछ गहनाया सा लगता है। इसके बावजूद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है।